एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो 5 चीज़ें जो जीएसटी काउंसिल की मीट के सबसे बड़े आउटकम्स हैं और जो पिछली वीडियो में कवर करने से रह गए थे, यानी कि पिछली वीडियो मैंने जानबूझ के कवर नहीं किए थे। वो सबसे पहला जो अपडेट है विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम वो है रिफंड से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की रिफंड क्या हुई, टाइम बार्ड हो गई। 2 साल की टाइम लिमिट होती है जीएसटी के अंदर, कब से? रेलिवेंट डेट से। रेलिवेंट डेट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54 के अंदर कवर की गई है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेलिवेंट डेट दी गई है। तो आपका जिस वजह से एक्चुअली रिफंड बन रहा होता है उसकी रेलिवेंट डेट से 2 साल का टाइम होता है आपको फाइल करने के लिए। अब बीच में क्या हो गया, लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं मूव नहीं कर पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं जिनकी कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन है उन पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो टाइम पीरियड आप निकाल दो। यहाँ पे फिर सवाल खड़ा हुआ कि क्या रिफंड के लिए होगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नेचुरल सी बात है वो यही बोलते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला था, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो पीरियड है वो एक्चुअली रिफंड के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, हर तरह की प्रोसीडिंग के लिए, और वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने बहुत ही आई विल से कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को प्रोवाइड किया है। उन्होंने बोला है कि 1 मार्च 2020 से लेके 28 फेब 2022 तक का जो पीरियड है, यानी कि पूरे 2 साल का जो पीरियड है लिमिटेशन के लिए, वो काउंट अब नहीं किया जाएगा। तो यानी कि ये 2 साल हो गए और उसके पिछले 2 साल हो गए, लगभग उतना आपको टाइम मिल जाएगा। तो जिनके वो जब जो 3-4 महीने 4 महीने लगभग एक्स्ट्रा हो चुके उनको हटा दीजिए। तो जिन लोगों की रिटर्न टाइम बार्ड हो गई थी, उसमें से पोर्टल नहीं ले रहा था, कई बार ऑफिसर्स मना कर रहे थे, लिटिगेटिव इशू हो गया था, उन सबको अब रिफंड मिल सकती है। अगर आपकी कोई ऐसी रिफंड पेंडिंग है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी फाइल करें। हो सकता है कि इस 2 साल के पीरियड की वजह से वो टाइम बार्ड नहीं रही हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था, वो रिलेटेड था टैक्स रेट से। बहुत सारी टैक्स रेट चेंज हो गई। कॉम्प्रहेंसिवली मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, प्रेस रिलीज़ की कॉपी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके बिल्कुल देख सकते हैं कि टैक्स रेट किस किस का चेंज हुआ है। जो सबसे ज़्यादा वाइड कवरेज वाले हैं वो मैं कवर कर रही हूँ। एक तो हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी, वो ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट कभी टच नहीं करती टैक्सेशन के लिए, बट अब कर लिया। तो अब पता नहीं आने वाले टाइम में क्या क्या आ जाएगा, किस किस चीज़ को कवर कर लिया जाएगा टैक्स नेट के अंदर। तो 5,000 से ज़्यादा का अगर रूम रेंट है तो उस पर अब जीएसटी लगेगा। साथ ही होटल एकोमोडेशन अगर 1,000 रुपीज़ से कम के होता था तो पहले उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब उस पर भी टैक्स लगेगा। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के, उन पे टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 12% टू 18%। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है या तो, और एग्जेम्पशन अदरवाइज ख़त्म हो रही हैं। तो इट्स सैड बट येस, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। बट येस, एक आई विल से कि एक जनरल पर्सन पे जिन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ सकता है, हॉस्पिटल में जब बंदा जाता है तो पहले इतना दुखी होता है और फिर उस पर टैक्स चार्ज करना। और होटल का रूम रेंट लाइक 1,000 रुपीज़ की पहले एग्जामेशन थी विच वॉज वेरी वेरी रीजनेबल, आई विल से बहुत रीजनेबल थी वो, उसको भी उन्होंने अब विड्रॉ कर लिया, अब वो भी नहीं मिलेगी आपको। खैर, देन जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है पेमेंट से। अब आप यूपीआई और आईएमपीएस भी यूज़ कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए। तो कुछ चेंजेस हैं जो जीएसटी पोर्टल पे अपडेट किए गए हैं। जीएसटी पोर्टल पे पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी सारी। जैसे अभी आप अपना जो सप्लायर है उसकी जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। उसका एक पूरी फाइनेंशियल एक छोटा सा उन्होंने एक मार्कशीट बना रखी है, कितनी रिटर्न फाइल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें। तो जीएसटी पोर्टल इज़ इम्प्रूविंग इटसेल्फ डे बाय डे, तो वो काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट जो इससे बड़ा अपडेट है और जो हमें काफ़ी इम्पैक्ट करेगा हम सबके, क्योंकि कंप्लायंस को इम्पैक्ट कर देगा। अब कोई भी बंदा हो उसको 3B तो फाइल करना ही पड़ता है। अभी एक चीज़ होती है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि वो 3B अब एडिट करने देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा तुम क्या समझ बैठे, मैंने 3B की बात जो छेड़ दी। एडिट करने की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब 3B के अंदर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग जीएसटी या 3B के अंदर क्या देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर दे के ऐसे ही 2 मिनट में फाइल हो जाती थी 3B। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी जो इंटरेस्टेड सप्लाईज हैं उनकी आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी जिसका कोई भी सेंस नहीं बैठता। अब जीएसटी लेवल में तो सारी डिटेल ले रहे हो ना सप्लाई की, तो 3B में मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने सोचा ये, बट कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको 3B के अंदर अब देनी पड़ेंगी। 17(5) की जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो आपको अलग से मेंशन करके देनी पड़ेंगी। अभी भी उसके लिए स्पेस होता है, बट कुछ एक मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं होती। तो आपको पता है कि जब तक किसी चीज़ के लिए कोई पेनल्टी ना हो तो कोई करता है, तो नियम बनाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। तो उस हिसाब से अब जीएसटी या 3B के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट में बोलूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो कम इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली शायद मुझे सबसे पहले इसको कवर करना चाहिए था।
अभी ना थोड़ी देर पहले जीएसटी ने ड्राइव चलाई थी, एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने, एक्चुअली नॉट द जीएसटीएन। क्या ड्राइव चलाई थी? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। पता नहीं क्या दिमाग में चल जाती है उन लोगों के, इतने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए, और कैंसिल कैसे करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे तो आपको पता ही सेक्शन 29 के अंदर, 29(2) के अंदर प्रोविजन भी है, आप अगर रिटर्न एक प्रिस्क्राइब टाइम तक फाइल नहीं करती तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अधिकार है जो अधिकारी है उसको ऐसा करने का। शुरू के 1-2 साल तक नहीं किए थे किसी के भी, लेकिन फिर उस प्रोविजन को उन्होंने इंप्लीमेंट किया और बल्क में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। इससे टैक्स पेयर कई बार बड़ा परेशान हो जाता था। मान लो लॉकडाउन की वजह से उसने रिटर्न फाइल नहीं किए, किसी भी रीज़न से रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था। और मैंने देखा, मैंने बहुत एप्लीकेशन बनाई है लिख के, उसका कोई चारा नहीं होता था। एक बार कैंसिल हो गया ना और आपका ऑफिसर नहीं सुन रहा, तो रिवोकेशन का 30 डेज़ का और फिर 60 डेज़ बढ़ा दिया था उसको, तो टाइम होता था, वो निकल गया आपका, तो कोई चारा नहीं आपके पास। या मेरा बिजनेस अच्छा खासा करोड़ों का चल रहा है, ज़बरदस्ती मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे क्या? नई रिटर्न फाइल किएगा आध महीने तो। और डिपार्टमेंट में जनरली कोई सुनने को तैयार नहीं होता था इस चीज़ को। बहुत, मैं बोलूँगी कि इतना एपिडेमिक बन गया था, बहुत बहुत लोग एग्रीव्ड थे इससे। मैं बहुत लेटर लिखे मैंने खुद इस चीज़ के लिए। तो उसको उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिलीफ दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो जिस दिन आप रिटर्न सारी फाइल कर दोगे अपने आप रिवोकेशन हो जाएगी। इससे अच्छा वो आपको कुछ नहीं दे सकते थे। अब कोई अगर उसके बाद भी कंप्लायंस ना करे तो देखो उसकी गलती है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर रिटर्न फाइल ना करने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल कर दी आपका ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। तो ये आई थिंक सबसे ज़्यादा वाइड कवरेज वाले अपडेट्स थे। अपडेट्स तो बहुत सारे हैं, टैक्स रेट चेंज हुई है, आप प्रेस रिलीज के अंदर उसको पढ़ सकते हैं, बट जो एक जनमानस के हिसाब से थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। और इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।